हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, कल है 21 जनवरी। तो कल जो है वो सुबह 6 बजे जो है वो हमारा लाइव क्लास होगा। तो उसे अटेंड करना ना भूलें। 6 बजे हमारा क्या होगा, लाइव क्लास होगा। उसके बाद 9 बजे जो है वो टॉप 30 का क्वेश्चन होगा। फिर 12 और 12:30 बजे जो है वो हमारा लाइव क्लास होगा। उसके बाद फिर शाम 6 बजे और रात में 8:30 बजे भी लाइव क्लास होगा। तो सबसे पहले आप कल जो है सुबह का 6 बजे वाला लाइव क्लास देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। तो आप इस टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में जो है वो कुल कितने भाग है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 18, 20, 22 और 24। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वोट देने का अधिकार यानी मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326। तो वोट देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है। तो हम्बनटोटा नामक बंदरगाह जो है वो किस देश में है, तो श्रीलंका में। तो श्रीलंका में हम्बनटोटा नामक बंदरगाह है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। तो कब पूछा गया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 की एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था। तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने सर्वप्रथम पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह क्वेश्चन भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला गुप्त शासक कौन था। तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है। अनुसूची 6 में जो है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। फिर है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्यों को शामिल किया गया है। तो अनुसूची 6 में जो है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी। तो नील दर्पण नामक पुस्तक जो है उनके रचयिता कौन है। तो नील दर्पण नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नील दर्पण किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट है, लालजी टंडन। लालजी टंडन जो थे वो कौन थे, बिहार के राज्यपाल थे। ठीक, तो लालजी टंडन बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल थे। तो लालजी टंडन बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 29वां, 30वां, 32वां या 36वां। तो लालजी टंडन जो थे वो बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल थे,
तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लालजी टंडन बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल थे। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मधुबनी, शेखपुरा, वैशाली और शिवहर। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर। शिवहर जो है वो हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, घातक क्या है। घातक जो है वो क्या है, एक परिवहन विमान है या मालवाहक विमान है या लड़ाकू विमान है। तो घातक क्या है, घातक एक लड़ाकू विमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। घातक क्या है, एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पटना, रोहतास, गोपालगंज और वैशाली। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जो है वो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो कितना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 38, 42, 40 और 44। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो कितना है, 44। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर है 44। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन कमेटी का गठन कब किया गया था। तो रंगराजन कमेटी का गठन जो है वो कब किया गया था, 2005 में। तो 2005 में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। 2005 में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसमें होता है। हमारा ऑप्शन है क्लोरोफिल, जेंथोफिल, इलेक्ट्रोफिल और राइबोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो किसमें होता है, क्लोरोफिल में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। यानी एक सींग वाला गेंडा जो है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो एक सींग वाला गेंडा जो है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है, असम में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। एक सींग वाला गेंडा भारत के असम राज्य में पाया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। हमारा जो देश है भारत, उसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे अशोक, देवदार, बरगद और पीपल। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। तो बरगद जो है वो हमारे देश भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह तो आप सभी को पता ही होगा कि बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्लास जो है अब एक नए टाइम से शुरू होगा 21 जनवरी से, जिसमें कि 9 बजे हमारा टॉप 30 क्वेश्चन होगा, 12:30 बजे लाइव क्लास होगा, 6 बजे जो है वो टॉप 50 ऑनलाइन क्वेश्चन होगा, जबकि 8:30 बजे लाइव क्लासेज रहेगा। और आपके लिए कल जो है सुबह 6 बजे जो है वो एक न्यू क्लास रखा जाएगा, जिसमें आपको टॉप 50 या 100 क्वेश्चन होंगे जो कि बिहार से रिलेटेड होंगे। तो उन सारे में से आप देखिएगा कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस गैस से होती है, ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से या ओजोन से। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस गैस से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से।
कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उत्पादक और खाने को क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला और उत्पादक श्रृंखला। तो उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, तो यहाँ हम सही कर लेंगे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला जो है वो उत्पादक और खाने के क्रम को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है न्यूरॉन, म्यूटोन, एक्सॉन और जीन। तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। जीन जो है वो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, आनुवांशिकता को जीन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। भारत में प्रत्यावर्तित धारा का मान कितना होता है? यानी भारत में एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट का मान कितना होता है? तो भारत में एसी का मान कितना होता है? हमारा आंसर है 10 हर्ज, 20 हर्ज, 50 हर्ज और 60 हर्ज। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? 50 हर्ज। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है वो 50 हर्ज होता है, जबकि यूएसए में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है वो कितना होता है? 60 हर्ज। लेकिन अपने भारत में जो है कितना यूज किया जाता है? 50 हर्ज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का मान जो है वो कितना होता है? 50 हर्ज। नेक्स्ट है टिक्का रोग, यानी टिक्का जो है एक प्रकार का रोग है, वो किस चीज से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बाजरा, मक्का, गन्ना और मूंगफली। तो टिक्का रोग जो है वो इनमें से किस में होता है? तो टिक्का रोग जो है किस में होता है? मूंगफली में। मूंगफली में टिक्का नामक रोग होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोई भी धातु जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपको ये बताना है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। जब किसी भी धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का जो है क्या काम है? यहाँ पे ऑप्शन है, तो जाइलम का जो कार्य है वो क्या है? जल संवहन, खाद्य उत्पाद, गैस संवहन या इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम का जो काम है वो क्या करता है? जल को संवहन करता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल संवहन करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? हमारा ऑप्शन है पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना या कोयले का जलना। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी का उबलना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का उबलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष भेजा गया था? निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष भेजा गया था? हमारा ऑप्शन है आदमी, चूहा, बंदर
और कुत्ता, तो सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष भेजा गया था? कुत्ता को। तो सबसे पहले कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष भेजा गया था। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अंतरिक्ष में सबसे पहले किस जीव को भेजा गया था? कुत्ता को। नेक्स्ट है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है वो कौन है? हमारा ऑप्शन है जगजीवन राम, जीतन राम मांझी, फागू चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि अभी जो राज्यपाल हैं वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। तो इन दोनों का आंसर जो है और एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्लास जो है वो अब एक नए टाइम के साथ स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 9 बजे टॉप 30 क्वेश्चंस, 12:30 बजे लाइव क्लास, 6 बजे टॉप 50 ऑनलाइन क्वेश्चन। जिसमें से देखिए फ्रेंड, ये जो आपका क्लास है 6 बजे वाली शाम में, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कि रोज टॉप 50 ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर नेक्स्ट है 8:30 बजे यानी रात में, जो कि हमारा लाइव क्लास रहेगा टॉप 100 क्वेश्चन का। तो 8:30 बजे जो है वो टॉप 100 क्वेश्चन का लाइव सीरीज रहेगा। फिर नेक्स्ट है संडे। संडे के दिन आपको एक सप्ताह के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं उन सारे का टेस्ट होगा। तो संडे को 6:30 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा और पूरे दिन में 3 टेस्ट लिया जाएगा और हर एक टेस्ट जो है वो 1.5 से 2 घंटे का होगा। तो आई होप कि फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें।